हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकली शुभ है हम। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं जो कि आईटी ऑफिसर के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आईबीपीएस एसओ के लिए हो, आईबीपीएस एसओ मेंस, या फिर एसबीआई आईटी ऑफिसर के लिए, या सीबीआई के लिए, या फिर अभी जो जीआईसी का जो अभी एग्ज़ाम है जनवरी में। तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए, और जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी जो रिक्रूटमेंट आया है, तो देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि वहाँ भी आपका टेस्ट होगा। तो इन सब जो भी आईटी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं, उन सब के लिए मैं एक ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि आपसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। और आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जैसे किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट में आप बोल सकते हो कि हाँ, मुझे इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस चाहिए, इस टॉपिक से चाहिए। तो मैं उस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने लाऊंगा और डिस्कस करूँगा। तो चलिए, इसमें जैसे मैं 10 क्वेश्चंस हर एक वीडियो में लाऊंगा और उसको डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो आप या तो इस वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं, आगे स्पीड बढ़ा के एक बार तो आप 1x या 1.5x पे देख लें। उसके बाद से इन फ्यूचर आपको अगर रिवीजन करना है तो आप 2x पे करके इसको देख सकते हैं, या फिर आप अपने खुद के एक नोट्स बनाइए। जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, एक आपका एक नोटबुक होना चाहिए जहाँ पे आप सब क्वेश्चंस को वहाँ पे लिख रहे हैं। तो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो और बाकी मैं यही सबसे बोलूँगा कि जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन सबको हेल्प मिल सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि एवरी होस्ट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज़ अ, ये चार ऑप्शंस हैं: सिमिलर आईपी एड्रेस, यूनिक 10 डिजिट नंबर, कॉमन नेम एंड नंबर, यूनिक आईपी एड्रेस। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें ये लॉजिकल है। जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की होगी, तो एटलीस्ट इतना तो उनको कहीं ना कहीं क्लास लेक्चर में या फिर अपने नोट्स में ये देखा ही होगा कि ये जो एवरी होस्ट कंप्यूटर होता है इंटरनेट पे, उसके पास क्या होता है। तो चलिए, जो चार ऑप्शंस हमारे पास हैं: सिमिलर आईपी एड्रेस, यूनिक 10 डिजिट नंबर, कॉमन नेम एंड नंबर एंड यूनिक आईपी एड्रेस। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देख सकते हैं, ये ऑप्शन डी होगा, यूनिक आईपी एड्रेस। तो जो भी कंप्यूटर होता है, हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, ना कि सिमिलर आईपी एड्रेस, ना ही कोई नंबर से 10 डिजिट नंबर। ये सब इस तरीके से आपको यूनिक वर्ड और भी ऑप्शंस में दिखा के आपको कंफ्यूज करना चाहेंगे। बट ये तो इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि इसका आंसर होगा यूनिक आईपी एड्रेस। बाकी आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर 5 बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइडेड बाय एसक्यूएल। तो जैसे एसक्यूएल में जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए देखें तो इसमें सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट। ऑप्शन बी देखें तो मिन, मैक्स, एमिवेल्टी, ये मल्टीप्लाई को बता रहा है, एंड डिव मीन्स डिवीजन, एंड नेम। एंड थर्ड ऑप्शन है सम, एवरेज, मिन, मैक्स, मल्ट। तो जिन्होंने पढ़ाई की होगी, जिनको एसक्यूएल के बारे में आइडिया होगा, तो उनको देखते ही ये लग गया होगा कि आप देखिए, ये नेम तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी बिल्ट इन फंक्शन होता नहीं है। और जहाँ तक देखा जाए तो ये मल्ट वाला भी जो मल्टीप्लाई को डिनोट कर रहा है, ये भी कहीं से आपका बिल्ट इन फंक्शन में नहीं आता है। तो इससे ये दो हमने एलिमिनेट कर दिया। तो हमारा जो ऑप्शन बचा ये बचा, इसमें हमारा सम होता है, एवरेज होता है, मिन हम कैलकुलेट करते हैं, मैक्स एंड काउंट। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्टेबल वेब ऐप सिक्योरिटी एलिमेंट। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है कि कौन सा इसमें से जो है कि जो हम वेब एप्लीकेशन को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, जिससे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्टेबल वेब ऐप सिक्योरिटी एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी एलिमेंट में चार ऑप्शन, जैसे इंक्रिप्शन दिया है, फायरवॉल दिया, ऑथेंटिकेशन दिया है, पेनिट्रेशन दिया है। तो इंक्रिप्शन तो ऑब्वियसली ये टेस्टेबल है, वेब ऐप सिक्योरिटी एलिमेंट, फायरवॉल भी है, ऑथेंटिकेशन भी है। ये चौथा जो ऑप्शन है पेनिट्रेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, बिकॉज बाकी जो तीनों ऊपर वाले हैं ये टेस्टेबल वेब सिक्योरिटी एलिमेंट है। तो अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन बोलता है इन व्हाट काइंड ऑफ स्टोरेज वी कैन ईजिली इंसर्ट, डिलीट, कॉन्कैटिनेट एंड रीअरेंज सबस्ट्रिंग। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं डिस्कस करूँगा इसका आंसर।
तो जैसे ऑप्शन में दिया स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एरे, और आप ये मत समझिए कि स्टैक को मैंने अलग से हाईलाइट किया वाइट कलर में तो ये इसका ये आंसर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दिमाग लगाइए कि किस में हम कौन से स्टोरेज टेक्निक में हम इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं और रीअरेंज कर सकते हैं सब स्ट्रिंग को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट, डिलीट, ये चीज़ें एरे में आपको नहीं मिलेगा, ना ही स्टैक में, ना क्यू में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका लिंक लिस्ट। बाकी आते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवा क्वेश्चन बोलता है अ प्रोसीजरल प्रोग्राम स्टोर्स डैश इन अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड अ सेट ऑफ डैश परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन इट। तो आप ये चारों ऑप्शंस पढ़िए और इसको फिलअप करने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। अब इसमें बोल रहा है प्रोसीजरल प्रोग्राम स्टोर्स, अगर हम पहला ऑप्शन ले पैरामीटर्स, स्टोर पैरामीटर्स इन अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड अ सेट ऑफ, अगर हम दूसरे में आर्गुमेंट्स लेंगे तो होगा एंड अ सेट ऑफ आर्गुमेंट्स परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन इट। तो ये कहीं से प्रोसीजरल प्रोग्राम स्टोर तो पैरामीटर करता नहीं है, दूसरा एसेट्स भी नहीं होगा, और जो फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हम एक बार ट्राई करते हैं थर्ड ऑप्शन के साथ। तो बोलता है प्रोसीजरल प्रोग्राम स्टोर्स डेटा, ऑब्वियस डेटा जो है ये स्टोर करता है इन अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड अ सेट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इट। तो ये जो ऑप्शन है थर्ड, ये बिल्कुल सही है। यही काम होता है प्रोसीजर प्रोग्राम का, वो स्टोर करता है डेटा को इन अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड अ सेट ऑफ फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इट। उसके बाद क्या होता है, कुछ जो फंक्शंस होते हैं उसके बाद उसका ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है। चलिए अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन जो है बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेज ऑफ SDLC इन विच द आइडेंटिफाइड रिक्वायरमेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यू सिस्टम डिज़ाइन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बताइए अपनी तरफ से आंसर इसका क्या हो सकता है। जो SDLC लाइफ साइकिल मॉडल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा है इन विच द आइडेंटिफाइड रिक्वायरमेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यू सिस्टम डिज़ाइन। मेंटेनेंस तो यार बहुत बात की बात है, फिजिकल लेआउट नहीं होगा। देखा जाए तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड, रिक्वायरमेंट डिज़ाइन, ये इसका आंसर होगा। बाकी आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट डज DLCI स्टैंड्स फॉर। आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म पूछेंगे, तो इस तरीके के मैं क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ जो कि आपको हेल्प मिलेगा, तो आप ये नोट डाउन पक्का करना। तो जो DLCI होता है ये क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या है, आप प्लीज़ पहले बताइए अपने तरफ से इसको, अगर जिसको पता है आप खुद से इसको, आप नोटबुक लीजिए, मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा 1 2 3 4 आप खुद से देखिए क्या आपका आंसर सही हो रहा है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और उससे आपको आगे हेल्प मिलेगा। तो इसका ऑप्शन जैसे दिया हुआ है डेटा लिंक सर्किट आइडेंटिफायर, डेटा लिंक कनेक्शन इंटरप्ट एंड डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर एंड फोर्थ इज़ नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। ये क्या होता है DLCI, ये बेसिकली ये 10 डिजिट नंबर होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है वर्चुअल सर्किट एंड पॉइंट्स को, जो भी इसके फ्रेम रिले नेटवर्क में आता है उसको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लॉकिंग में कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। लॉकिंग से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्जनिंग, दूसरा है वर्जनिंग एंड डेडलॉक, थर्ड है एरोनियस अपडेट्स एंड फोर्थ है डेडलॉक। तो ऑब्वियसली अगर लॉकिंग होगा तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है, मैक जो है डेडलॉक। तो इसका आंसर हो गया डेडलॉक। बाकी आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे, द रिजल्ट ऑफ अ SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट इज़ अ डैश। तो चार ऑप्शन है टेबल, फाइल, पेज, नन ऑफ दीज। तो जो SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट का क्या हमारा रिजल्ट रहता है, तो ऑब्वियसली वो टेबल के फॉर्म में रिजल्ट आता है, तो इसका आंसर हो गया टेबल। जो लास्ट क्वेश्चन आता है आज के लिए वो है व्हेन यू विल विजिट वेबसाइट स्पाईवेयर मे बी सब्सटेंशियली डाउनलोडेड, दिस इज कॉल्ड अ डैश। चार ऑप्शन है लॉजिकल बॉम्ब, वायरस, ड्राइव बाय डाउनलोड एंड नन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा ड्राइव बाय डाउनलोड। ये बेसिकली एक साइबर अटैक टेक्निक है that cause a user to unintentionally download malicious software onto their device। तो इसका आंसर हो गया ड्राइव बाय डाउनलोड। और इसके साथ साथ जो भी
इसमें ऑप्शंस दिए हैं, वो भी आप कहीं पे नोट डाउन करो, उसके बारे में एक दो नोट्स लिखो क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, जैसे लॉजिकल बॉम्ब क्या है, लॉजिक बॉम्ब क्या है, वायरस क्या है। इसके अलावा और भी जो भी आपके जो वेबसाइट जो साइबर अटैक्स में यूज़ होते हैं उन सब के बारे में आप एक जगह, बिकॉज इससे क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन रहता ही रहता है एग्ज़ाम में। तो ये रहा टोटल आज के 10 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं। एंड थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस तरीके के वीडियोस चाहिए तो टारगेट लाइक्स इस बार के मेरे चैनल पे रहेगा इस वीडियो के लिए 300। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, जिससे कि मैं आगे रेगुलर वीडियोस इस तरीके से डिस्कस करूँगा। तो आपके मेन जो एग्ज़ाम्स आने वाले इन फ्यूचर जो भी टारगेट कर रहे हैं 2025 में, तो मैं इतने अच्छे से उनकी प्रिपरेशन करा दूंगा कि उनका कहीं से भी प्रोफेशनल नॉलेज में कट ऑफ क्या वो अच्छे स्कोर के साथ सिलेक्शन लेंगे। सो थैंक यू सो मच।